जय सीताराम। देखिए, मैं आज आपको श्री रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें जो है जामवंत और अंगद और श्री हनुमान जी के संवाद है। तो इसमें देखिए कि आपको अपने आप को बजरंगबली मतलब यू आर बजरंगबली के रूप में रखना है। जीवन में हम लोग हताश हो जाते हैं और इससे बढ़िया मुझे लगता है कि मोटिवेशन कोई है नहीं। तो पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा, पूरा सुनिएगा। और मैं ये रामचरितमानस के पुस्तक में पढ़ के और बाई अर्थ के साथ बताऊंगा जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए हम आपको सुनाएंगे। देखिए, यहाँ से आपको श्री रामचरितमानस ये किष्किंधा कांड के 29वां देवा से मैं सुनाता हूँ। और सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये बताना है कि आप अपने जीवन में निराश मत होइए, हताश मत होइए, बी मोटिवेशन और अंदर इतना उत्साह रखिए हनुमान जी की तरह कि आगे संवाद में मैं बताऊंगा, आपको सारी बात में आ जाएगी। देखिए, लिखा है गोस्वामी तुलसी ने, बल इबादत प्रभु वाढ़ हो सो तनवर ने जाय, उभय घरी महदीन ही सात प्रदक्षिण धाय। मतलब बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। ये कौन बोल रहा है? ये जामवंत ने बोला। लेकिन अब देखिए आगे संवाद है, अंगत कहूँ जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठियों किमी सब ही करनायक। तो अब देखिए ये ऋषपत ने अपना व्यवस्था बनाया, अपने अंदर की धारणा बताई कि मैं अब नहीं सफल हो पाऊंगा, मैं अब जा नहीं पाऊंगा। जब भगवान वामन अवतार में विशाल काय शरीर धारण किए थे तो मैं उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। अब अंगद जी ने क्या कह रहा है, ये समुद्र के उस पार जाने की बात हो रही है, जब हनुमान जी बहुत दूर खड़े थे। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय उनके लिए हृदय में कुछ संदेह है। ठीक है ना। जामुन ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। मतलब कि जो उस समय वहाँ नेता चुना गए थे वो बाली के पुत्र अंगद जी ने चुने गए थे। और जामोन ने जी कहा कि देखिए मैं आपको नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि आप हमारे सेना के नायक हो। ठीक है ना। और नायक अगर चला गया तो मान लीजिए उसको कुछ हो गया तो फिर ख़त्म। तो इसीलिए जो है, अब देखिए ऋषपत हनुमान क्या कह रहे हैं हनुमान जी से, कहीं ऋषपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निदा। अब मैं जो बताना चाहता हूँ आपको कि आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए जैसे हनुमान जी के जैसे कि याद दिला दे कि आपके अपने शक्ति को पहचानो, वैसे आप भी अपने शक्ति को पहचानो। हताश मत हो। जीवन में बहुत से डिफिकल्टी आती है लेकिन हमें हताश नहीं होना। तो जामवन जी का क्या ऋषराज ने जामोन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। मतलब कि स्वयं अपने को हनुमान जी रखिए। ठीक है ना। और परिस्थितियाँ जो है वो उस समय जैसे हनुमान जी के सामने आए थे चैलेंज, वो आप अपने परिस्थितियों को रखिए। ठीक है। फिर आप देखिए आगे क्या है, वो सब अपने इस प्लेस में हनुमान जी को रख लो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगत अवतारा, सुनत भव पर्वताकार। जगत में ऐसा कठिन काम है, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। मतलब अब क्या है कि उनकी चैलेंज बहुत बड़ी थी, उनका कार्य बहुत था, तो हनुमान जी की उतनी शक्ति थी। आपके चैलेंज छोटा है, आपका कार्य छोटा है। ठीक है ना। आप उस तरीके से अपने आप को सेटल कर सकते हो। ठीक है ना। फिर देखिए क्या है कि कनक बरन तन तेज विराजा, मनहु अपर ग्रहण कर राजा, सिंहनाद करि 12 बारा, लीन है नागौ जलनित खारा। तो अब हनुमान जी की शक्ति और मोटिवेशन से क्या उनके मन में से निकल रहा है, उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। देखिए अब हनुमान जी की मोटिवेशन का लेवल देख रहे हो। पहले कहाँ बैठे थे?
दूसरे जगह जाकर कहीं छुप के, मतलब छुप के क्या मतलब एक साइड में होकर बैठे थे कि हमारी सामर्थ्य है नहीं, मैं जा नहीं सकता। इसीलिए जीवन में आपको भी कोई ना कोई चाहिए जिस जागृत करने के लिए, जो अपने जीवन को आप बहुमूल्य समझ सके, और उस जीवन को बहुमूल्य समझते हुए आपकी क्या कार्य क्षमता है, क्या कार्य शैली है, समझ के अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। अब देखिए आगे कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी। अब हनुमान जी की मोटिवेशन लेवल देखिए, आनो यहाँ त्रिकुट उपारी, जावंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। अब हनुमान जी की देखिए क्या कह रहे हैं, और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए ताकत तो इतनी है कि अब वो भूल गए हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसी तरीके से आपके अंदर अपने अंदर एक गुरु गाइडेंस लीजिए, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी सामर्थ्य को अपने आप को पहचानो, फिर आगे जो है अपने जीवन को बढ़ाइए। अब देखिए मैं लास्ट दोहा बताना चाहता हूँ, इतना करहूँ, जामोन जी ने क्या कहा हनुमान जी से, इतना करहूँ तात तुम जाही, सीतें देख कहें सुधाई, तब निज भुज बल राजो नैना, कौतुक लाग संकप सेना। मतलब जामन जी ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। देखिए मेरा मूल उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में जो कठिन काल, समय, स्थिति, परिस्थिति जो कुछ है उसका नाप तौल के, विश्लेषण करके, एनालिसिस करके अपने जीवन में कोई अच्छा कदम उठाइए जो आपके लिए आपके जीवन को सुखमय बना दे। मेन मूल उद्देश्य इससे हमारा चरितार्थ यही करने का मतलब है कि लाइक अपने एक गुरु पकड़िए, ठीक है ना, जो आपको आगे एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि आपके शक्ति को पहचान कर आपके शक्ति को सामर्थ्यवान बना सके, आपके शक्ति को इतना ऊर्जा खत्म करे कि जो आपके विनाशकारी न हो, उस ऊर्जा के सही उपयोग करें। आप ऐसे गाइडेंस, ऐसे गुरु के सानिध्य में अपने आप को अपना वैल्यू बनाकर आगे बढ़वाइए और उनसे बरोबर गाइडेंस लेते रहिए। मेरे समझ से ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा अगर आप इस तरीके से धारणा आपके ब्रेन में आ जाए कि आप यू आर बजरंगबली, आप सर्व सामर्थ्य हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि आपकी ये श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 29वां दोहा को सुनाने का मकसद था। ठीक है, जय सीताराम। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम।